अचानक से जो हादसे आते हैं वो जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने हाथों से अपनी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि लोगों की जिंदगियों में बर्दाश्त रही नहीं। गुस्सा, अचानक से गुस्सा, और ऐसा गुस्सा कि सब कुछ खत्म, अपने आप को भी परेशानी में डाल देते हैं और अपने परिवार के लोगों की जान ले लेते हैं। ये जो तस्वीर में लड़का नजर आ रहा है, इसने पता है क्या किया? इसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। इसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। और लगातार बहुत कुछ समझ में आ रहा है, सामने आ रहा है, कुछ घटनाएं सामने आई। ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग वक्तों की अलग अलग तस्वीरें। इन अलग अलग तस्वीरों में 3 घटनाओं का जिक्र है। ये 3 घटनाएं हुई हैं फरीदाबाद में, हरियाणा का एक बड़ा शहर फरीदाबाद। एक भाई ने अपनी बहन को मार दिया, एक बहन ने फांसी के फंदे में लटक कर खुद को खत्म कर लिया, और एक बहन ने अपने भाई को मार दिया। एक भाई जिसकी बहन उसको कहा करती थी कि पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओगे, वो उससे आहत था, परेशान था, गुस्से में बहन को मौत के घाट उतार दिया। खून के रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से एक हफ्ते में सामने आई हैं अचानक से कई वारदातें जिनसे दिल दहल गया है, और ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि आज परिवारों में क्या हो रहा है और हमारे समाज में क्या हो रहा है। आखिर क्यों छोटी सी बात पर एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया, और क्यों बहन ने महज इसलिए अपने भाई को मार डाला कि उसके माता पिता उससे ज्यादा प्यार उसके भाई को करते थे, और इसके बाद भाई बहन में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, मामला सुलझ गया, लेकिन बहन ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। अब एक एक करके आपको इन घटनाओं के बारे में बताते हैं कि ये हुआ क्या था और कैसे हुआ था, कहां कहां पर किस तरह की बात हुई। पहली वारदात, पहली खबर यह है कि फरीदाबाद के अगवानपुर में ओम एनक्लेव में यहां एक भाई ने अपनी बहन को महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि बहन उससे कह रही थी कि मोबाइल छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करो। आरोपी का नाम प्रियांशु है, जो अभी 19 साल का है। तस्वीर उसकी नजर आ रही है आपको। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में ओम एनक्लेव में एक परिवार किराए के मकान पर रहता है। वारदात के दिन घर पर बड़ी बहन और भाई अकेले थे। भाई मोबाइल पर, फोन पर गेम खेल रहा था। बड़ी बहन ने भाई से कहा कि फोन पर गेम खेलना छोड़कर पढ़ाई करो। पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था भाई, और अक्सर उसकी बहन कहा करती होगी कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अक्सर होता है घरों में। लेकिन भाई को गुस्सा आ गया, घर पर कोई नहीं था, उसने मौका देखा और बहन को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया, बहन की हत्या कर दी, और खुद मौके से ये भाई साहब फरार हो गए कि किसी को पता नहीं चलेगा। मसूरी पहुंच गए। इनके माँ बाप गए हुए थे किसी शादी में उत्तर प्रदेश गोरखपुर। जब वो लौटे तो घर पर लड़की की लाश मिली और बेटा घर पर नहीं था, जिसके बाद लड़की के पिता को अपने बेटे पर शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। अब एक बात बताइए, पिता के लिए कितनी बड़ी बात कि घर में बेटी की मौत और हत्या करने वाला कौन, भाई, और पिता को शिकायत करनी पड़ी पुलिस में। आरोपी की तलाश हुई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड के दौरान प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 12वीं कक्षा में पेपर दिए हुए थे और वो अपने परिवार के साथ किराए के मकान पर रहता था। पूछताछ में उसने बताया कि वो पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए उसकी बहन उसे हमेशा पढ़ने के लिए कहती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि बहन भाइयों में आपस में झगड़ा भी होता रहता था, अमूमन होता है, नोकझोंक होती है, जिसको बड़े प्यारा समझा जाता है। लेकिन बात इतनी बढ़ जाए कि बहन का कत्ल कर दे, उस बहन का कत्ल जो हाथ पर राखी बांधती है, जिसको आप कहते हो कि तेरा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उस बहन की इस भाई ने हत्या कर दी। अब क्या हुआ? अब ये जेल में जाएंगे। बहन अपनी जिंदगी को खत्म कर चुके, उसकी मौत हो गई। अब ये जेल में अपने गुनाह की सज़ा काटेंगे, और गम किसको मिला? गम उस परिवार को मिला, माता पिता को मिला, जिन्होंने इन बच्चों को बड़ा किया, जिन्होंने बहुत से सपने देखे थे। और वजह क्या निकल कर सामने आई? वही बात, बर्दाश्त की कमी। अपनी बहन का गला दबाकर और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी इस भाई ने। अपने गांव यूपी में गए हुए थे शादी में, और बहन भाई घर पर ही थे, इधर पल्ला थाना एरिया में। तो बड़ी बहन थी, वो जो ग्रेजुएट है और अपने आगे की कोई कोचिंग की तैयारी कर रही थी, और उसका जो छोटा भाई है प्रियांशु 19 साल का, वो अपनी +2 करके वो आगे कोई फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था। वैसे वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, तो उसकी बहन उसको हमेशा ही बोलती रहती थी कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। वो इस बात से काफ़ी टाइम से नाराज़ था, और उस दिन उसके माता पिता यूपी में शादी में गए हुए थे अपने पैतृक गाँव में, और वापसी में मतलब वो आने से पहले ही उसने मौका देख के, तो बहन ने कहा कि तू पढ़ ले, नहीं तो मैं पापा को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी। तो फ़ोन में लगा रहता है, तो इसी वजह से उसने गुस्सा आया और बहन की उसने गला दबाकर हत्या कर दी। फरीदाबाद से एक और घटना सामने आई।
ये जो लड़की नजर आ रही है अब इस दुनिया में नहीं रही। वजह यह थी कि भाई और बहन में सुबह सुबह किसी बात पर झगड़ा हुआ। बात यह थी कि भाई ने बहन का टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया, टूथब्रश, और उससे अपने दांत साफ कर लिए। अब वो मजाक था, चढ़ा रहा था, क्या था, जो भी था, और इस बात में बहन भाई में झगड़ा हुआ। माँ ने दोनों को डांट दिया, भाई को भी डांट दिया कि ऐसा क्योंकि इस तरह की बातें हुई होंगी घर पर। और इसके बाद बात खत्म हो गई। परिवार के लोग पड़ोस में चले गए जहाँ कीर्तन चल रहा था। जब वो घर पर आकर देखते हैं तो कमरे का दरवाज़ा बंद था, और जब देखा जाता है तो टीवी की आवाज़ खुली हुई है। जब तलाश किया जाता है लड़की को, दरवाज़ा खोला जाता है, झांक कर देखा जाता है तो पता चलता है कि लड़की तो फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। एक टूथब्रश के लिए आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया। और इसमें एक बात ये भी निकल कर सामने कि सुसाइड नोट मिला है जिसमें ये लिखा हुआ था कुछ इस तरह से कि अब आपको किसी को डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी पूरा परिवार एक तरीके से सन्न रह गया, हैरान रह गया, परेशान रह गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से तिरखा कॉलोनी का ये मामला है, और टूथब्रश को लेकर भाई बहन के बीच झगड़ा हुआ था, और इस छोटे से झगड़े में इतना बड़ा कदम उस लड़की ने इसमें उठा लिया। बड़ी बहन को माँ ने डांट दिया था, लड़के को भी डांटा था, बात ये भी आ रही है, और इससे ही बहन नाराज हो गई और उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें लिखा था कि किसी को डांटना नहीं पड़ेगा, लव यू। बिटिया लगती है। हाँ, क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, सुबह वो बेटे में और बिटिया में को झगड़ा हुआ है कॉलगेट को लेके। उसने कॉलगेट नहीं दिया और मैं आपस में थप्पड़ चल गए दोनों में। कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कुल मिला के ये जो बिटिया थी हमारी बहुरिया, वो कीर्तन में चली गई पड़ोस में। उसके बाद अचानक बिटिया ने अपने आप ही फांसी लगा ली। जब दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ होगा तो उसकी डांट लगाई होगी बच्चे की? नहीं, मम्मी ने दोनों ही डांटे थे, बिटिया ने दोनों ही डांटे थे, मगर उनको ये नहीं पता था कि लड़की ऐसे स्टेप उठा लेगी। वो पड़ोस में कीर्तन था, लेडीज वहाँ चली गई, ये सब काम पे 4 बजे चले जाते, 5 बजे, और उसने पीछे से घर में कोई नहीं था। कुछ ना हो तो क्या पापा टले थोड़ी सी होता है, फिर बाल बाल करने में भैया बहन भैया ने में जगह वहाँ बुरस के ऊपर है यही बात। बुरुश के ऊपर कैसे? बुरस दांत में जैसे करे कहाँ है, तो वो मतलब कॉलगेट के ऊपर भगवान को तोड़ दियो, एक 2 दिन झपटे मार दिया छोरी में, बस यही बात है, कहानी और कुछ बात ही नहीं। ऐसी तो मन जब होती रही बालक बच्चे में, पर ऐसी घटना की ना पता कि जो ऐसा हो जाएगा।